सीधा सवाल आपसे सर, क्या लग रहा है गुजरात की जनता इस बार आप पे विश्वास दिखाएगी? हम ज़मीनी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हमारे जो काउंसलर चुने हुए हैं, चाहे वो गोधरा में हो, मोड़ासा में हो, अहमदाबाद में हो, वो रोड, रास्ता और जो उनके पब्लिक के मुद्दे हैं, गंदा पानी आ रहा है, उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी कोई नेशनल इशू होता है, हम लोग जाते हैं। अगर कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, हम लोग जाते हैं। अगर कहीं पर टोरेंट पावर जो है वो बिल ज़्यादा ला रही है, पब्लिक को परेशान कर रही है, तब हम लोग जाते हैं। बिल्किस बानो का मसला होता है, हम लोग जाते हैं। तो हम लोग ज़मीनी मुद्दों से जुड़े हुए हैं। और हमारे हर टाउन में जो संगठन बना हुआ है, हमारे सब लोग डोर टू डोर कांटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, हम लोग उसकी पार्टी के जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी है, और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि MIM जो है वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मुसलमानों की पार्टी है। बी टीम कहा जाता है आपको? अरे साहब, वो बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो अब तक सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट ले रहे थे, अब उनको लग रहा है कि उनकी पोल खुल रही है। कोई भी इशू आ रहा है वो आवाज नहीं उठा रहे। फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर 36 मुस्लिम MLA हैं। एक्सट्रीम ये हो गई कि हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी होती है, एक MLA नहीं बैठता बोलता। हम लोग कोई भी MLA MP इससे चुनते हैं कि वो असेंबली में जाए, पार्लियामेंट में जाए और हमारे हक की आवाज उठाए। हमारे पर अगर कोई जुल्म हो रहा है, कोई नाइंसाफी हो रही है, तो उस पर आवाज उठाए। अगर वो गूंगे बहरे बन जाए तो इनको इलेक्ट करने का फायदा क्या हुआ? हम लोग आवाज उठा रहे हैं उनके लिए। लेकिन सर, प्रधानमंत्री का गढ़ है, ये कहा जाता है कि मॉडल बताते हैं प्रधानमंत्री पूरे देश में कि गुजरात मॉडल, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, अच्छा खासा काम भी किया उन्होंने। देखिए, मॉडल की बात यह है कि आज बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज जो एक आम औरत है वो परेशान है कि वो किस तरह से गैस का सिलेंडर लेकर आए। वो परेशान है कि जो लाइट का बिल है वो टोरेंट कंपनी के पास पहुंच गया है। वो जबरदस्त उसके यूनिट्स आते हैं, और जो यूनिट्स आते हैं, जो उसका बिल आता है वो आपको भरना पड़ता है। लोगों के पास धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रखा है, एक दिखावा है कि सब विकास है, विकास है। कोई विकास नहीं है। इसको विकास नहीं कहते कि बड़े बड़े आप अगर आपने ब्रिज बनवा लिए तो ये विकास हो गया। रिवर फ्रंट तो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे साहब, रिवर फ्रंट बना रहे हैं, अभी पुल भी बनवाया है, लेकिन उसका 1 मिनट का 1 रुपया ले रहे हैं। पुराने वक्त में बादशाहों ने पुल बनवाए, तालाब बनवाए, यहाँ पर बहुत बहुत बड़े कब्रिस्तान बनवाए, मस्जिदें बनवाई, अनाथालय बनवाए, लेकिन कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। यहाँ तो हर चीज का पैसा लिया जाता है। अगर रिवर फ्रंट बनवाया तो अगर अब आप वहां पे प्रोग्राम करेंगे तो एक प्रोग्राम का 2 लाख रुपए आपको देना है। तो ये तो इन्होंने इनकम की सोर्स चालू कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद शाह बादशाह ने ये बनाया था हौज़े कुतुब, बहुत बड़ा एक बाग था, तालाब था, और लोग जाते थे। एक गरीब भी जाता था, मालदार भी जाता था, मॉर्निंग वॉक को लोग जाते थे, शाम को लोग बेचारे आके बैठते थे। अब वहां 20 रुपए का टिकट लगा दिया, कौन गरीब जाएगा? ये तो सब कमाई के धंधे हैं, सब बिजनेसमैन लोग हैं ये। लेकिन प्रधानमंत्री का सर डंका पूरे देश में बज रहा है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में आप लोग चुनाव लड़े, कुछ हासिल हुआ? प्रधानमंत्री के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। देखिए, पोलराइजेशन इस तरह से किया है। 1925 से RSS फैमिली काम कर रही है, और लोगों के जहन उन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि उनके पास रोजी रोटी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, रास्ते नहीं होंगे। तो भी उनके जहन में ऐसा भर दिया है कि भाई जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, जो भड़काऊ बात करेगा, जो सिचुएशन को जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, उसी की तरफ वोट चले जाता है। लेकिन कांग्रेस तो दावा ठोकती है मुसलमानों को वोट कांग्रेस को जाएगी सर। आप लोग तो वोट काट रहे हैं फिर। देखिए साहब, आपने यूपी में भी देख लिया और बिहार में भी देख लिया कांग्रेस का क्या हाल रहा है। यहाँ 25 साल से कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। पार्लियामेंट की 26 सीटें हैं, 26 की 26 बीजेपी ले जाती है। विधानसभा के अंदर भी यही पोजीशन है कि कांग्रेस उनको डिफीट नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के अंदर खुद RSS के लोग घुसे हुए हैं। हद तो यह है कि यहाँ पे शंकर सिंह वाघेला साहब यहाँ के प्रेसिडेंट थे गुजरात के, और शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी RSS के प्रचारक थे। अब जिस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वही RSS मेंटेलिटी का हो, वो क्या RSS से बीजेपी से लड़ेगा? बी टीम कहते हैं वही लोग आपको। हाँ, बी टीम। भाजपा से मिले आप लोग? देखिए, बिना एविडेंस के कोई बात नहीं कहनी चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरियत ने हमको हक दिया है, हमको अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, अपनी इलेक्शन लड़ने का। हम लड़ रहे हैं, तो इसमें बी टीम और सी टीम का सवाल कहां से आ गया? अब तक तो ओवैसी साहब नहीं लड़े, क्यों हारती आ रही है कांग्रेस पार्लियामेंट में और विधानसभा में? 25 साल से क्यों हार रही है? हम तो नहीं थे। लेकिन सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं, वैसे साहब आते हैं, जोशीला भाषण देते हैं, जनता सुनती है, लेकिन वोट करने समय फिर सो जाती है।
अब देखिए कई बार क्या होता है कि लोकल समीकरण भी काम करते हैं, और दूसरी बात यह है कि अभी हम धीरे धीरे अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, लोगों को बात समझ में आने लगी है। फॉर एग्जाम्पल यूपी के मुसलमानों ने ओवैसी साहब को वोट नहीं दिया, आज वो पछता रहे हैं कि अगर हमारे 5 भी एमएलए यूपी के असेंबली के अंदर होते तो वो आवाज उठाते। समाजवादी के हैं तो मुसलमान एमएलए कहाँ? तो मुसलमान हैं, लेकिन वो तो उनको तो व्हिप जारी हो जाती है, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। मिल जाए, अगर बिहार जैसी स्थिति हो जाए, आपके 4 एमएलए चले जाते हैं आरजेडी में सर, तो यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है सर, क्या गारंटी है इसका सर? देखिए साहब, आप पुराने वक्त से देखिए जमीर फरोश लोग हर दौर में रहे हैं, यहाँ जयचंद्र भी रहे हैं, मीर जाफर भी रहे हैं, ऐसे लोग तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। तैयारी आपकी है मतलब गुजरात की पूरी? बिल्कुल तैयारी है, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे। लेकिन सर फिर वही सवाल हो जाता है कि सर वोट लोग करेंगे कैसे आप? देखिए अभी हमारा जो पैगाम हम पहुंचा रहे हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मीडिया को इन लोगों ने खरीद रखा है, मीडिया बहुत गलत प्रोपेगेंडा करता है। जैसे मीडिया ने, मैंने आपको बताया कि बता दिया कि मुसलमानों की पार्टी है, हम तो मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं, हम जालिम के साथ नहीं है, हम मजलूम के साथ हैं। मजलूम किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, हम उसके साथ हैं। मतलब सब कैंडिडेट यहाँ सब होंगे, सारे जात बिरादरी के होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पार्टी में, हमारे यहाँ पे जो ये अहमदाबाद है, यहाँ पे जमालपुर में बीना बेन परमार है, म्युनिसिपल काउंसिलर है। तो मतलब सबका साथ प्रधानमंत्री का जो क्या उनका हो रहा है यहाँ पे, उनका जुमला था, यह हकीकत है, हम जमीन पे कर रहे हैं।